नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कुल देवी का सूक्ष्म परिचय क्या है, कुल देवी कौन होती हैं, कैसी उनकी पूजा की जाती है, क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ती हैं, घर के जो परिवार के सदस्य होते हैं किन किन को उनकी पूजा करनी चाहिए। जैसे सबके यहाँ अलग अलग परंपरा के अनुसार, अलग अलग रीति रिवाजों के अनुसार कुल देवी की पूजन करने का विधान बताया गया है। जैसे कि सबकी अपनी अलग अलग कुल देवी होती हैं। जैसे ब्राह्मणों की, क्षत्रियों की सबकी अपनी अलग अलग कुल देवी होती हैं। सबकी पूजा का अलग अलग विधान होता है। और कुल देवी की पूजा हम वर्ष में 2 बारी में करते हैं, जब सूर्य दक्षिणायन में आ जाते हैं और फिर जब सूर्य उत्तरायण में आते हैं। तो जैसे अगर आपको अपनी कुल देवी का पता नहीं है तो कैसे जाने कि आपके परिवार की कौन सी कुल देवी हैं। तो पहला उपाय है कि आप ध्यान करें, आप अपनी आंखें बंद करें और मन ही मन ये विचार करें कि हमारे परिवार की कुल देवी कौन सी हैं। आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों से पूछें और पता करें। अगर आपको तब भी पता नहीं चल पा रहा है तो एक सबसे सरल तरीका है अपनी कुल देवी कौन है ये जानने का। आप अपने गोत्र के अनुसार पता करें। जैसे कि हर व्यक्ति का अपना अलग अलग गोत्र होता है, तो आप अपने गोत्र के अनुसार कुल देवी का पता कर सकते हैं। उसके बाद उनका पूजन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर में कुल देवी की स्थापना नहीं है तो आप पूजन नहीं कर सकते हैं। आपके परिवार में कहीं हो स्थापना तो आप वहाँ जाके कर सकते हैं। जैसे होता है कि परिवार होते हैं तो अलग अलग हो जाते हैं, तो आप अपने परिवार में जाके अपने बुजुर्गों के साथ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर में नहीं है तो पहले कुल देवी की स्थापना करवाएं किसी ज्योतिषी को, पंडित को बुला के, तब आप कुल देवी की पूजा कर सकते हैं। उसके बाद उनका पूजन कर सकते हैं, क्योंकि कुल देवी का पूजन करना बहुत आवश्यक होता है। जैसे हम अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं, यानी पितरों की पूजा करते हैं, हम प्रतिदिन देवताओं की पूजा करते हैं, अपने भगवान की पूजा करते हैं, उसी प्रकार से हमें अपनी कुल देवी का पूजन करना चाहिए। तो आइए जान लेते हैं कि आप गोत्र के अनुसार कैसे अपनी कुल देवी का पता कर सकते हैं। सृष्टि के आदि में ब्रह्मा के मानस पुत्र श्रेष्ठ ब्राह्मण कहलाए। उनसे अलग अलग वंशों की उत्पत्ति हुई और ये कुल वंश भिन्न भिन्न गोत्र हुए, जो कि धर्मपरायण क्षेत्र में यज्ञ, तप, जप आदि में संलग्न थे। ब्राह्मणों को असुरों द्वारा पीड़ित किया जाने लगा, जिसके कारण इनके धर्म कार्य में विघ्न पड़ता गया। तब सभी ब्राह्मण एकत्र होकर भगवान शिव शंभु के पास विनती करने के लिए चले गए। तब शिव शंभु ने प्रत्येक गोत्र की रक्षा के लिए एक एक योगिनियों को स्थापित किया, और ये योगिनियाँ भगवान शिव शंभु की अर्धांगिनी थी, यानी कि शिव शंभु के अंग से ही उनकी उत्पत्ति हुई थी। और ये योगिनियाँ 24 गोत्रों में 24 कुल देवी के रूप में स्थापित हुई। तो ये 24 योगिनियाँ 24 गोत्रों में 24 कुल देवी के रूप में स्थापित हुई। तो आपकी घर की कौन सी कुल देवी हैं ये आप अपने घर में पंडित, ज्योतिषी किसी को बुला के पता कर सकते हैं। और कौन कौन सी गोत्र हैं, कौन कौन सी कुल देवी कौन से गोत्र की, ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और कुल देवी की पूजा करना इसलिए ज़रूरी होता है कि वो हमें अपने हर विघ्न बाधा से दूर रखती हैं, हर बुरी नज़र से बचाती हैं। इसलिए कुल देवी की पूजा अर्चना करना बहुत आवश्यक होता है और सबको करनी चाहिए। आपके घर की कौन सी कुल देवी हैं ये आप पता करवा लीजिए अपने घर में किसी ज्योतिषी पंडित को बुलवा के। तो आप फिर स्थापित करवाइए, तब आप पूजा अर्चन कर सकते हैं। और इनकी पूजा अर्चन करने से हम हर विघ्न बाधा से बचे रहते हैं, हर बुरी नज़र से हमको ये बचाती हैं। तो ये वीडियो था कुल देवी की पूजा से संबंधित। और क्योंकि सबके घर में अपनी कुल देवी अलग अलग होती हैं और सबकी होती हैं, तो कैसा लगा वीडियो ये बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में। और मिलेंगे ऐसी अच्छी सी जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लेती हूँ आपसे विदा। जय माता दी।